राधा राधा। ये आइए, ये देखिए बाबा राधे श्याम। एक दृश्य में दिखाऊं कि गुफा के अंदर एक गुफा है। ये देखिए आप। जैसा कि मैं आपको बताऊं, ये जो आप देख रहे हैं, ये गोबर से लिपा हुआ, गाय के गोबर से लिपा हुआ सेवा आप हमसे चाहते हो। সেবা তো আমার যা হয় এতেই আমার चले जाए। हमारी सेवा को दर्शकों तक पहुंचाइए। ये देखिए, अब ये जो मिट्टी है, इस वृक्ष के चारों तरफ एक फाउंडेशन ऐसा बन जाए पक्का, जिसपे कि भक्त लोग भी बैठ जाएं और ये भी सुरक्षित रहें। ये देखिए, जो आप देख सकते हैं, इनके खाने पीने का साधन। जैसा कि आप देख सकते हैं कि जब मैं बाबा के संग में हूँ, तो ब्रजवासी होने के नाते मैं भी इस करीलन की कुंजन के ऊपर जो नीचे हम बैठे हैं, ऐसा लग रहा हो कि बाबा के संग मैं भी यहाँ पे रहूँ। बाबा बड़ी जय जय श्री राधे राधे। मैं धर्मेंद्र गोस्वामी स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल ब्रज दर्पण में। ब्रज दर्पण परिवार आपको ब्रजमंडल के अनेकों अनेक ऐसे दर्शन करा रहा है, जिनके दर्शन करने से मानो जीवन में आनंद की एक अनुभूति हो। उसी अनुभूति की श्रेणी में आज हम जहाँ पर खड़े हैं, ये स्थान चित्रा सखी, जो राधा रानी का चिक्सोली चिक्सोली गांव है चित्रा सखी का, वहाँ से लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर इस घने जंगल के बीच में हम एक दिव्य स्थान पर आए हैं। और उसके आज जब मैं आपको दर्शन कराने जा रहा हूँ, वो अपने आप में अद्भुत है। आप देख सकते हैं मेरे सामने ये गहवर वन के वो वृक्ष, ये वो ऋषि मुनि, उनके आप दर्शन कर रहे होंगे यहाँ से। और इस गहवर वन के पहाड़ों के बिल्कुल तलहटी में बसा चिक्सौली गांव से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर हम जिस स्थान पर खड़े हैं, ये स्थान अपने आप में अद्भुत है। ये स्थान राधा रानी और ठाकुर जी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान है, जो कि यहाँ पर लीलाएं हुई हैं। आइए चलते इस स्थान के अंदर, आपको दर्शन कराते हैं इस दिव्य जगह के, जिसका हम आज आपको दर्शन कराने लाए हैं। तो मेरा आप सभी से विनम्र निवेदन है कि आप मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा भक्त लोगों में शेयर करें, ताकि इस ब्रज रस का आनंद सब ले सकें। आइए चलते हैं किशोर जी और ठाकुर जी की इस दिव्य जगह पर आपको दर्शन कराने लिए। जैसे हम इसमें एंटर करते हैं, आप देख सकते हैं, जो कि हमारे राधा रानी और ठाकुर जी के जैसे चरण चिन्ह के रूप में जाना जाता है। ये वृक्ष आप देख सकते हैं, ये ब्रजमंडल में जहाँ जहाँ आपको ये वृक्ष मिलेंगे, मानो वहाँ वहाँ ठाकुर और श्री जी के चरण पड़े हों, ऐसा सभी ब्रजवासियों और रसिकों का यहाँ भाव है। तो आप देख सकते हैं मेरे चारों तरफ की लता पताओं को, आप इतना दिव्य विहंगम ये दृश्य है, मानो ऐसा भाव हो हमारे अंदर कि यहाँ पर श्री जी ठाकुर जी आज भी यहाँ पर नित्य लीला करते हों। जैसे जैसे हम आगे आपको लेके चलें और उसके मैं आपको दर्शन कराऊं, मेरे सामने आप देख सकते हैं ये सरोवर है, जिसे हम कमल कुंड के नाम से जानते हैं। आपने देखा होगा, और इस कमल शब्द का जो अर्थ है और इस कमल की जो सेवा हमारी किशोरी जी के लिए होती है, वो अपने आप में बहुत विशेष है। आप देख सकते हैं कितना प्राचीन ये सरोवर है, और इसके उद्धार का अभी ये प्रोसेस चल रहा है। लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखाऊं, ये देखिए दृश्य, कितने अद्भुत दृश्य हैं इस कमल कुंड के, जहाँ पर कि श्री राधा रानी और ठाकुर जी के लिए पुष्प की सेवा होती थी। तो इस कड़ी में मैं इस सरोवर के चारों तरफ आपके लेके चलूं, और उधर भी मैं आपको दिखाना चाहता हूँ उस लता पताओं को, जिसमें बैठ के आज से कई सालों पहले यहाँ पर संत वास करते थे और अपना आनंद लेते थे। आइए मेरे साथ में। तो कमल कुंड पर जब हम यहाँ पर खड़े हुए हैं, तो ये दिव्य कमल कुंड के जब मैं आपको यहाँ पर लेकर आया हूँ, तो आप मेरे साथ चलिए और मैं उन स्थानों को आपको दिखाना चाहता हूँ, जहाँ पर कैसे संत अपनी साधना करते हैं। यहाँ पर उनकी साधना का क्या क्या यहाँ पर साधन होते हैं, उसके भी मैं आपको दर्शन कराऊंगा। आप मेरे साथ साथ चलिए। और ये घने जंगल के बीच में ये स्थान है, जिसके हम आपको दर्शन कराने लाए हैं आज। ये विहंगम दृश्य जो आप देख रहे हैं, ये ब्रजमंडल के इस कमल कुंड में, जो कि बरसाना से चिक्सौली और चिक्सौली के पास में ये पड़ता है। और ये इन दृश्यों के साथ में, इस कमल कुंड के पास में, हम आपको आज उन संतों की जो साधना स्थली है, उसके हम आज आपको दर्शन कराने चाहते हैं, और संतों के भी दर्शन कराएंगे हम आपको। आइए मेरे साथ। ये देखिए, ब्रज दर्पण आपको ब्रज की जो स्पिरिट है ना, राधा माधव, उसके आपको दर्शन कराना चाहता है। ये देखिए, आइए। मेरे यहाँ लाने का जो उद्देश्य है, वो आपको उस संत की साधना दिखाना चाहता हूँ मैं, कि हमारे ब्रज के संत किस तरह से अपने ठाकुर जी की साधना करते हैं। ये देखिए, श्री राधा राधा राधा।
ये आइए, ये देखिए बाबा राधे श्याम। आइए। तो जैसे जैसे कि हम आपको बताना चाहते थे कि हमारे ब्रज के जो संत हैं और उनके जो हम आपको दर्शन कराना चाहते हैं, और वो दर्शन देखिए आप, हमारे संत शिरोमणि हैं वो किस तरह से यहाँ पर भजन संध्या कर रहे हैं। इधर आइए। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं इस समय इस भजन कुटी के पास में बैठा हुआ हूँ। हमारे जो संत भगवान हैं, आप देख सकते हैं किस तरह की साधना इसके अंदर कर रहे हैं। ये जो दृश्य है, ये जो साधना है, वो अपने आप में इतनी अद्भुत है। आप देख सकते हैं हमारे ठाकुर जी का जो ये यहाँ पर आनंद जो लेते हैं, वो आनंद अपने आप में अद्भुत है। और ये संत जो भगवान को समर्पण भाव से जो होना चाहिए, वो दर्शन हम आपको करा रहे हैं। और हमारे ठाकुर जी हैं, देखो कितना सुंदर ठाकुर जी के दर्शन भी हैं। बाबा राधे कृष्णा। बाबा बड़ा आनंद है आपको ब्रज को। ये आप देख रहे हैं, ये बाबा ये आनंद की अनुभूति जो मैं कर रहा हूँ, यकीनन किशोरी जी की आप पे विशेष कृपा है। जब मैं राधा रानी का अंग सेवक हूँ मानो, तो आप जो किशोरी जी का जो ये भाव रखे हुए हैं इस गुफा के अंदर, जो आपने बनाया हुआ अपनी साधना, ये अपने आप में दिव्य है। और आपकी भक्ति को हम बार बार प्रणाम करते हैं बाबा। जैसा कि आप देख सकते हैं कि जब मैं बाबा के संग में हूँ, तो ब्रजवासी होने के नाते मैं भी इस करीलन की कुंजन के ऊपर जो नीचे हम बैठे हैं, ऐसा लग रहा हो कि बाबा के संग मैं भी यहाँ पे रहूँ। बाबा बड़ी प्यारी जगह है, और भाव भी मेरा ऐसा हो कि मैं आपको संग ही करूँ। तो कैसा लगे बाबा आपको यहाँ भजन करके? भजन तो करते ভালো লাগে সব সময় আমার যেন মানে ভজন 24 ঘন্টা করলে আমার ভালো হয় এই 24 बाबा अनुभव किशोरी जी का तो आपको निश्चित होता होगा। বহুত হয়েছে এখানে অনুভব তো কয়েকবার হয়েছে প্রথমেই রাধারানী এখানে আমার সামনে এনেছিল আর সেই উপরে এখানে ভজন করতাম তারপর আস্তে আস্তে একটা গুফা করলাম গুফা করে ভজনে আসি बाबा कितना साल आपको इस साधना में यहाँ हुआ, इस स्थान पे? আমি এই স্থান তিন সাল 3 साल এখানে बाबा आप बंगाल से हैं? अरे वाह। तो ये जो आपको जो आनंद जो मिलो बाबा, ये यकीनन किशोर जी की कृपा से आपको मिलो। খুব আনন্দ হয় আর রাধারানীর মানে আমি যেন সবসময় রাধারানীকে দর্শন পাই এই জায়গায় ভজনে আমার এক বাবা আসে এখানে ভজন করে মানে আমার এই ভজনথলিতে কয়েকবার ইশারায় ইশারায় দেখে গেছে প্রতি বারে বারে রঙের ভজনে ভিজা জল জল ভাব আজ দুই महीना চলছে बाबा आपके जो जो जीवन जो साधना है, जो आप प्रसादी वगैरह पाते हैं, वो ब्रजवासियों के घर मधुपुरी मांगते हैं अपने हाथों से बना के? আমি হাতে তৈরি করি ভগবানের প্রসাদ লাগাই এখানে সব হ্যাঁ और ये आप देखिए बाबा की साधना का जो ये स्थान है, ये अपने आप में अद्भुत है। और देख सकते हैं किस तरह से मिट्टी का गाय के गोबर का लेप बना के ये गुफा बाबा ने स्वयं को बनाई है, ताकि संसार से हट के अपने ठाकुर जी को यहाँ दर्शन करा सकें। यकीनन हम कभी नहीं पहुँचते यहाँ, हम कभी नहीं पहुँचते यहाँ। हमारी किशोरी जी, हमारी राधा रानी की इच्छा थी बाबा यहाँ तक आना। हमारी किशोरी जी ने कहा कि आप उस स्थान को दिखाइए, इन संतों की उस साधना को दिखाइए, किस तरह से ये आज भी इस ब्रज में अपने ठाकुर जी श्री जी का जो आनंद ले रहे हैं, वो अपने आप में अद्भुत है। और एक दृश्य में दिखाऊं कि गुफा के अंदर एक गुफा है, ये देखिए आप, मतलब एक साधना स्थली के अंदर एक और साधना स्थली है। और ये जीवन मैं मानता हूँ भगवत प्राप्त संतों का ये जीवन है। यकीनन इनको किशोरी जी के दर्शन होते हैं, ये मेरा पक्का भाव है। तो बाबा जैसे कि ये गुफा टाइप में है, इसमें बारिश का पानी वगैरह नहीं घुसता? পানি এর ভিতরে পানি আসে না না এ সব সময় ইয়ে থাকে तो ये जो आपकी साधना, সবটাই শুকনো আছে মানে কোনো রস নাই এর ভিতরে ভজন করতে অসুবিধা নাই খুব সুন্দর পরিবেশ আছে बाबा आपकी 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 भक्ति को हमारा प्रणाम है, आपकी आपकी किशोरी जी को हमारा प्रणाम है। आपको जो ये जीवन उन्होंने दिया, उस जीवन को हमारा प्रणाम है। हम समस्त ब्रजवासियों की ओर से आपकी भक्ति को हम प्रणाम करते हैं, क्योंकि ये जीवन मिलना बड़ा मुश्किल होता है। यकीनन आप पर किशोरी जी की कृपा है बाबा।
तो जब आप यहाँ पर 3 साल से यहाँ पर कर रहे हो बाबा, तो कैसा अनुभव करते होंगे फिर आप? অনুভব তো খুব ভালো হয়, সামনে দর্শন পাই। আর রোজ আমার এখানে ভজনের তরিতে কেউ না কেউ একটা ভজন করে যায় গোপনে, মানে নজরে পাই না, যাওয়ার সময় কিছু না কিছু রেখে যায় ইশারায়। যেমন এই যে এটা আছে, পাতা আছে আমাদের, ওটা যখন পাতি দেয় ভজনে, যখন এর ভিতরে রং রং দিয়ে দেয়, সমস্ত আসনই রং রং হয়ে যায়। बहुत बहुत आनंद की अनुभूति हो रही है हमें। हमें ये दर्शन करके कंपन सा हमारे शरीर में हो रहा है इस जगह को देख करके। आप देखो अपने ठाकुर जी का कैसा स्थान बनाया इन्होंने। ये इनके राधा माधव के चित्रपट के रूप में इन्होंने आसन बनाया, किशोर जी यहाँ पर बैठे और उनके सामने ये साधना करना चाहते हैं अपने ठाकुर जी की। घंटी भी रखी हुई है और आप किशोर जी के चरण देख सकते हैं, कैसे चरणों को सामने रखा है, जो इनकी वंदना करते हैं नित्य बाबा। और ये जीवन अपने आप में अद्भुत जीवन है बाबा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमको दर्शन दिए, हमको जो आज दर्शन हुए साक्षात, हमें संत भगवान के दर्शन हुए और खुशी हुई हमें कि ब्रजवासियों का जो संग रहा है सदा सदा से संतों का, वो संग अपने आप में अद्भुत है। और आपका विशेष धन्यवाद करना चाहते हैं बाबा। और कोई सेवा आप हमसे चाहते हो? সেবা তো আমার যা হয় এতেই আমার চলে যায়, বেশি সেবা তো আমার প্রয়োজন হয় না। बहुत बहुत धन्यवाद बाबा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी भक्ति को हमारा प्रणाम। आपने देखा, आप देख सकते हैं कि ये जो जीवन है आज ब्रज दर्पण का, आज ब्रज दर्पण सफल है। आज ब्रज दर्पण का जीवन सफल है। आज ब्रज दर्पण की टीम का जीवन सफल है ऐसे संतों के दर्शन करके। और यकीनन ये जो आप देख सकते हैं इनके खाने पीने का साधन, खाने पीने का साधन, ये आप चूल्हा देख रहे हैं, ये देखना, ये इनके मसाला है, केवल नमक। ये देखिए टोकरी, एक पात्र, ये एक पात्र है। ये छोटा सा पंखा है करीलन की कुंजन में, ये देखो। ये छीका बनाया बाबा ने सामान रखने को। आइए इधर आइए, ये देखिए आप। मैंने आपको बताया था कि कैसे पीलू को जो वृक्ष होता है इसे हम ऋषि मुनि के रूप में देखते हैं पूरे ब्रजमंडल में। आज उसका प्रमाण हो गया, आज प्रमाण कर दिया ठाकुर जी ने। इस करीलन की कुंज में आप ये देख सकते हैं, इस गुफा के अंदर बाबा बैठे हुए हैं और ये जो दर्शन है, ये जो अनुभव है, ये संसार से हटके जो अनुभव है वो काफ़ी दिव्य आनंद है ये। और मैं आपको ये दर्शनों के साथ साथ इस स्थान की जो मैंने महिमा बताई आपको, ये देखिए, कान्हा करीलन की कुंजन पे ही बैठे करे गैया चराबे के बाद। आज भी हमारे कृष्ण और राधा रानी यहाँ पर है। और एक आवास मेरे मन का ये है कि मानो ये वृक्ष श्री जी हों और ये वृक्ष ठाकुर जी हों। इस युगल जोड़ी वृक्ष के साथ में बाबा की साधना स्थली के आप दर्शन कर रहे हैं। ये बहुत ही अद्भुत आनंद हम जो पा रहे हैं, मानो ऐसा जी कर रहा है कि एक बार फिर पुनः दर्शन कराएं और एक बार फिर बाबा के दर्शन करा के हम अपनी यात्रा को आगे बढ़ाएंगे। प्रिय राधे, श्री राधे राधे। आज का हमारा जो ये अनुभव है वो अनुभव अपने आप में दिव्य है। मानो ऐसा मेरा भाव है कि किशोरी जी का मैं यहाँ ध्यान लगाऊं और किशोरी जी के साक्षात दर्शन मेरे सामने हों। तो इस सुंदर भजन स्थली पर जब मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ तो मेरे हृदय से एक ऐसी आवाज़ आई कि क्यों ना 2 मिनट में भी किशोरी जी का यहाँ ध्यान करूँ, क्योंकि यकीनन हमारी प्यारी यहीं पर विराजमान है और नित्य यहाँ दर्शन देती हैं। ये कैसा स्थान है, क्योंकि मेरे ऊपर आप देख सकते हैं इस करेल की कुंजन के नीचे ये जो साधना स्थली बनी हुई है इन संतों की, तो उसका संग जब हम कर रहे हैं, यकीनन हमारी किशोर जी और ठाकुर जी का यहाँ पर हमें आभास हो रहा है। और मन भी ऐसा करता है क्यों ना हम श्री राधा रानी के यहाँ पर उस याद करें, उनकी लीलाओं को याद करें, उनके नाम को याद करें, उनकी दिव्यता, उनकी भव्यता इनको याद करें। तो बड़ा ही अद्भुत आज का आनंद रहा। और बाबा राधे राधे बाबा, आपको प्रणाम बाबा हमारा। तो
संतों के ये भाव देख के आज हृदय बिल्कुल व्याकुलता से भरा हुआ हमारा हृदय है। मानो ऐसा हमें लग रहा हो कि हम पता नहीं कहाँ पर हैं, किस जीवन को हम जी रहे हैं और क्या जीवन हमको जीना चाहिए था। तो ये गंभीर दर्शन जो आज हमने और आपने जो किए इन संतों के, जो आज भी इस समय भी साधना कर रहे हैं, उसके बाद मैं संत की उस कुटिया की तरफ भी आपको लेके जाऊं। ये भजन स्थली है, वो उनकी कुटिया जहाँ पर वो वास करते हैं उसके मैं दर्शन कराऊं। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूं कि यहाँ के जो संत रहे हैं वो कह रहे हैं कि प्रभु जी हम कैमरा पे नहीं आएंगे, लेकिन हमारे दर्शकों तक एक चीज़ हमारी पहुँचा दो। हमने कहा प्रभु जी ऐसा क्या है? वो ये कह रहे हैं कि जैसे ये वृक्ष हैं, ये जो करील का जो वृक्ष है, जो मिट्टी गिर रही है, इसके चारों तरफ एक चबूतरा बन जाए, एक चबूतरा बन जाए, ताकि ये यहीं के यहीं रुके रहें। ये वृक्ष ये आने वाले समय में इन वृक्षों की सेवा के लिए उन्होंने बोला, जैसे मेरे सामने आप देख रहे हैं, इनके चारों तरफ पक्का एक ऐसा चबूतरा बन जाए कि कभी भी भक्त लोग जब दर्शन करने आए तो उस पर विराजमान भी हो जाएं और ये वृक्ष भी मतलब सुरक्षित रहे। तो इस तरह का भाव इन्होंने हमसे कहा। तो हमने कहा कि हम अपनी वीडियो के माध्यम से, अपने माध्यम से इस चीज़ को हम यहाँ तक पहुँचाएँगे। जैसे आप मेरे सामने देख रहे हैं ना, ये देखिए, ये जो मेरे आप सामने देख रहे हैं, ये जो दीवार जो फट रही है, अगर इस दीवार के चारों तरफ अगर एक फाउंडेशन बनता है तो ये वृक्ष देखो कितना सुंदर, इस सरोवर के ऊपर ये जो करील का वृक्ष है, इसकी सुंदरता मानो उस वृक्ष का एहसास कराती हो। तो हम सबको मिलके ये कार्य करना है। तो यहाँ जो संत रह रहे हैं वो अपने आप में इतने दिव्य संत रह रहे हैं, उनकी सेवा हम सबको मिलके करनी चाहिए। और जिस सेवा के बारे में उन्होंने बताया वो कैमरे पे नहीं आए, उन्होंने मना कर दिया, हम प्रभु जी कैमरे पे नहीं आएंगे, लेकिन आप हमारी सेवा को दर्शकों तक पहुँचाइए। ये देखिए, अब ये जो मिट्टी है, इस वृक्ष के चारों तरफ एक फाउंडेशन ऐसा बन जाए पक्का, जिस पे कि भक्त लोग भी बैठ जाएं और ये भी सुरक्षित रहें। ये देखिए, जैसे हम एंट्री करते हैं इस आश्रम में, ये जो मिट्टी जो निकल रही है ना, तो आने वाले समय में हमको इसको बचाना है। हमारी ये धरोहर ब्रज की ज़्यादा नहीं है, 10-12 यहाँ पर ऐसे वृक्ष हैं, इनका जो फाउंडेशन बनाना है गोल गोल पक्का, जिस पर भक्त लोग बैठ भी जाएँ और ये सुरक्षित रहे। तो ये भाव आप हमारा ज़रूर सुने। उसके बाद हम आपको मेरे सामने उस संत की कुटिया तक मैं आपको लेके चलूं, जहाँ पर जो भजन कर रहे हैं जो संत, उनका वास किस तरह से, उसके हम आपको दर्शन कराएंगे। ये दिव्य आज का आनंद हमारा ब्रज दर्पण का, ये आप देख सकते हैं। हमारी तुलसी महारानी हमारे साथ में है, और तुलसी महारानी आंगन में होना बड़ा विशेष माना गया है। और ये वो दिव्य कुटिया है, ये है वो आध्यात्म की नगरी, ये है वो साधना का संसार। आप देख सकते हैं हमारे श्री लाडली लालो विजयते श्री प्यारी कुंज, श्री राधा बाबा समस्त रस परिकर, इन सबको हमारा प्रणाम है, इनकी भक्ति को हमारा प्रणाम है। कुटिया के दर्शन से पहले कुटिया के चारों तरफ के हम दर्शन कराना चाहेंगे आपको। आहा, श्री राधा, ये पाने के लिए हमारा जन्म हुआ था, ये पाने के लिए हमारा जन्म हुआ था, लेकिन हम लोग पता नहीं कितने ऐश्वर्य में यहाँ फंसे हुए हैं। ये देखिए, करील को जो वृक्ष है, वृक्ष के ऊपर के नीचे ये कुटिया बनी हुई है। और तुम्हारे पीछे भी आप जब यहाँ देखोगे, यहाँ के भीतर आप देखोगे, ये देखो, जरूरत ही ना है छत्तन की तो ब्रज में, ये वृक्ष ही अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है। ये देखिए, यहाँ पर बैठो ना, यहाँ ऐसे बैठो और श्री जी को ध्यान करो यहाँ बैठ के, किशोरी जी दर्शन देंगी आपको। आइए, आपको मैं यहाँ से लेके इस कमल कुंड पर स्थित इस दिव्य आश्रम के आपको दर्शन कराना चाहता हूँ। तो हम और आप मिलके आनंद लेना चाहते हैं इस दिव्य बाबा की कुटिया के, जो यहाँ पर ये अपना वास करते हैं। ये देखिए आप, एक छतरी है, छोटा सा बोर्ड है, छोटी सी गैस है, ये काठ को पलंग है, ऊपर छप्पर है, और ये आप देख सकते हैं कमल कुंड, बरसाना नंदगांव की पुष्प सेवा। यहाँ से नंदगांव बरसाने के महल के काज पुष्प सेवा हो गए। कमल कुंड बाबा यह बता रहे हैं, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है। ये हमारे रास बिहारी सरकार हैं, जिसके आप दर्शन कर रहे हैं। और ये देखिए आप, इसमें जाले में अंदर ये हमारा ब्रजमंडल की वो कुंज हैं,
और उनके बीच में बाबा का ये देख सकते हैं साधना स्थली है, उनके ठाकुर जी हैं और ये उनके शास्त्र हैं जिसमें वो आनंद लेते हैं। ये मोर पंख हैं जिनके ठाकुर जी के मोर पंख हैं और ये उनकी स्वामिनी किशोरी जी हैं। हम सब की ब्रजवासियों की प्राण आधार हमारे श्री लालडी जी के ये दर्शन हैं, आप देखिए ना। और देखो कमाल की बात, बाबा साधना वहाँ कर रहे हैं और किशोरी जी को पंखा लगाए रखा हुआ है। ये हो लाड़ लड़ाबो हमारे ठाकुर जी को, और ये लाड़ लड़ावे को तो ब्रजवासी विशेष माने और ब्रज को संग तो संतन को रहे हो ये। और ये देखिए ये हमारे प्यारे लाल जी, अरे वाह, ये हमारे प्यारे लाल जी हैं, ये हमारे ठाकुर जी हैं और ठाकुर जी के नैन श्री जी के नैनन से मिले हुए हैं। परस्पर आपस में जो देख रहे हैं वो उस भाव को आप समझ सकते हैं कि किशोरी जी ठाकुर जी को देख रही हैं और ठाकुर जी किशोरी जी को देख रहे हैं। ये भाव बाबा के इस मंदिर प्रांगण में हम दर्शन कर रहे हैं। और ये आप देख सकते हैं, ये किशोरी जी के चरण चिन्ह देखिए आप। जैसा कि मैं आपको बताऊं, ये जो आप देख रहे हैं ये गोबर से लिपा हुआ, गाय के गोबर से लिपा हुआ पूरा इसको बनाया हुआ है, क्योंकि गाय के गोबर में काफ़ी आनंद होता है, क्योंकि गौ माता हमारे 33 कोटि देवताओं से विराजमान है। भगवान कृष्ण के भी आराध्य हैं गौ माता, उनका यहाँ पर सब लगा हुआ है, ऊपर आप देख सकते हैं। तो इस तरह का दर्शन जब हमको मिलता है, यकीनन हमको ये भाव हमारे अंदर आता है कि किस तरह से हमारा ब्रजमंडल संसार में सबसे अलग है। कहते हैं कि जो आनंद ब्रज की भूमि में है वो आनंद कहीं और नहीं है। और ब्रज की भूमि को भूमि नहीं कहते हैं, ये पृथ्वी का ये अंश, इसको हम भूमि नहीं कह सकते। ये तो गोलोक धाम है हमारे ठाकुर जी का, जहाँ की रज को वो अपने मुख में रखते हैं। आज का हमारा ये आनंद आपको कैसा लगा, आप हमें कमेंट करके अपने भाव बताएं और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आप सबसे मेरी विनती है, जो भी दर्शक यहाँ तक पहुँचे हैं वीडियो के अंत तक, आप इस वीडियो को यकीनन अपने भक्तों, अपने परिवारों में, सब में शेयर करें, ताकि सनातन धर्म और ब्रजमंडल की महिमा संसार में जागृत हो। तो इसी के साथ कमल कुंड से आप सभी को प्यार भरा राधे राधे।